Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's video lecture is based on history of English literature, but we are not discussing the details of the ages or literary era. Rather, we are discussing history of English literature from the perspective of examination. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहली जो आप कह लें एक्टिविटी हमारे माइंड में आती है दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और एक होते हैं एसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स का एक इसरार है और बहुत बड़ा एक इशू जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम कैसे बनाएं। पहले तो ये कि क्वेश्चन आएंगे कैसे, कैसे बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन बनाने में हमने कौन सी कंसिडरेशन को माइंड में रखना है और फिर कुछ अब अगर हमें मॉडल क्वेश्चंस मिल जाएं तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रा बेहतर होगा उनको अपनी तैयारी करना। सो लेट्स सी, ये जो वीडियो है इस वीडियो के दो हिस्से हैं, यानी इसको मैं अगर कहूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने में दो तरह की टेक्निक्स आपको बताऊंगा। एक टेक्निक तो ये बताऊंगा कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने खुद बनाने हैं या अगर आपको ये इल्म होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उसकी डिवीजन कैसे की जाती है। और दूसरी चीज़, कुछ मॉडल क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको मैं दूंगा, आपने उनको अटेम्प्ट करना है और उन्हीं मॉडल क्वेश्चन से मिलते जुलते कुछ और क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, द वेरी फर्स्ट टेक्निक विच यू हैव टू फॉलो फॉर फ्रेमिंग योर शॉर्ट क्वेश्चंस इज कि आपने कुछ मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ इनके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट है ये दैट यू हैव टू फोकस ऑन की पीरियड्स एंड मूवमेंट्स। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं, ये क्वेश्चन आएंगे तो पेपर बनाने वाला या क्वेश्चंस बनाने वाला किन चीज़ों पर फोकस करेगा। पहली चीज़ जिस पर फोकस होगा वो होंगे की पीरियड या ईरा या मूवमेंट्स। आस्क अबाउट डिफाइनिंग फीचर्स, ऑथर्स और वर्क्स फ्रॉम ईच ईरा। हर ईरा, चासर्स एज, रेनेसां, स्पेंसर की एज, रेस्टोरेशन एज के जो की फीचर्स हैं उनके बारे में, यानी डिफाइनिंग फीचर्स हैं ऑथर्स के बारे में या वर्क्स के बारे में एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है। जैसे व्हाट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश, नेम टू मेजर पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज एंड विच वर्क इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश एपिक। पहली जो आपका फोकस है वो ये होना चाहिए। सेकेंडली, यू हैव टू टारगेट मेजर ऑथर्स एंड वर्क्स। अब आपका जो फोकस होगा वो होगा मेजर ऑथर्स और उनके वर्क्स पे। पहला हुआ उनके फीचर्स पे, दूसरा आ गया मेजर ऑथर्स पे एंड वर्क्स पे दैट यू हैव टू हाईलाइट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। फॉर एग्जांपल, व्हिच नॉवेल बाय जेन ऑस्टन क्रिटिक्स मैरिज एंड सोशल क्लास, व्हाई इज चॉसर कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। Likewise, third consideration आ गई that you have to use literary terms and concepts. अब literary terms and concepts again vary from age to age, era to era. Test your knowledge of forms, devices और critical terms. जैसे कि define Byronic hero with an example. अब ये Byronic hero जो होगा ये बायरन की एज का होगा, ये उससे पहले की एज में ये उससे इसका ताल्लुक नहीं होगा। सो आपने बायरन की एज, उसके ट्रेड्स माइंड में रख के तो बायरॉनिक हीरो का कॉन्सेप्ट समझना है। How does stream of consciousness define modernist writing? मॉडर्न एज में व्हाट इज़ अ मॉक एपिक। तो ये आ गई डिवाइसेस, फॉर्म्स एंड क्रिटिकल टर्म्स उस एज की, जिस एज में आई उस एज में और उसके बाद की एजेस में ये यूज़ हो सकती है, लेकिन उससे पहले इनका कॉन्सेप्ट नहीं होता। फोर्थली, यू हैव टू लिंक develop your link to historical and cultural context. You have to connect literature to events, ideologies, or social changes. How did the Industrial Revolution influence Victorian novels? Why was the Restoration era significant for English drama? And how did World War I shape modernist poetry? फिफ्थ में आ गया आपके पास कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला ऑप्शन। हाईलाइट डिफरेंसेस बिटवीन पीरियड्स, जॉनरा और स्टाइल्स। आप एक एज को दूसरी एज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हाउ डज रोमांटिक पोइट्री डिफर फ्रॉम न्यू क्लासिकल पोइट्री, एंड कंपेयर द थीम्स ऑफ बेवुल्फ एंड द कैंटरबरी टेल्स। देन यू हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट एंड इनोवेशंस। कौन सा राइटर पहला था, कौन कौन से अपनी एज के पहले थे, या इनोवेशंस की बात होगी। आस्क अबाउट पाइनियरिंग वर्क्स और टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल, विच वर्क इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल, हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट फॉर्म टू इंग्लैंड।
सेवंथ आ गया यूज क्रोनोलॉजी एंड टाइमलाइन, टेस्ट अवेयरनेस ऑफ टाइमलाइंस और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब ये जो एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दे आर वेरी touchy and they face some sort of confusion. Remember, whenever you study history of English literature or history of anything, it's all about chronology. आपने एज में सफ़र करना होता है। तो एजेस आप अपने पेज के ऊपर एक टेक्निक बना लीजिए कि जैसे हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं या ट्री डायग्राम बनाते हैं, या अगर आपने पेज के ऊपर लिख के आपने याद करना है, तो आप पेज के ऊपर डाउनवर्ड अपनी जो एजेस हैं वो लिखते जाइए। यानी सबसे ऊपर आपकी 14th सेंचुरी, देन 15th सेंचुरी। तो ये एजेस अगर क्लियर हो जाएँ आपको क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बनाना और हिस्ट्री को समझना भी ईज़ी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अरेंज दीज पीरियड्स इन ऑर्डर: रेनेसां, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन। व्हेन वाज द लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड? इनका ताल्लुक क्रोनोलॉजी से है या एज से है, टाइम से है। आठवां है थीमेटिक क्वेश्चंस: एक्सप्लोर रिकरिंग आइडियाज अक्रॉस पीरियड्स। हर पीरियड के, हर एज के अपने रिकरेंट थीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज नेचर पोर्ट्रेड इन रोमांटिक वर्सेस विक्टोरियन लिटरेचर? वाई इज कलोनियलिज्म अ की थीम इन पोस्ट कलोनियल लिटरेचर? हर एज के अपने की थीम्स। अब यहाँ तक तो मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई। अब आते हैं कुछ सैम्पल शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ एज वाइज। ओल्ड इंग्लिश में फ्रॉम 400 टू 50, 450 टू 1100 के दरमियान कौन से पॉसिबल मॉडल शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं? व्हाट लैंग्वेज वाज बीओवुल्फ ओरिजिनली रिटन इन? नेम टू फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। व्हाट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग epic poem in Old English? Name two key features of Old English poetry. Which event marks the end of the Old English period? Who is the hero of Beowulf? And what language was primarily used in Old English literature? So Old English के साथ related कुछ question जो है वो इस तरह से आ सकते हैं। Next is Middle English from 1100 to 1500. Who wrote the Canterbury Tales? What event ended the Middle English period? What major historical event influenced Middle English literature? Which work is an example of Arthurian legend from this period? What language replaced Old English after the Norman conquest? And name a religious text from the Middle English period. Renaissance में आ जाए from 1500 to 1660. Which Shakespearean play is a tragedy about ambition? What is the metaphysical conceit? Which playwright wrote Hamlet and Macbeth? What is the metaphysical conceit? हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें डबल हो गए हों, just ignore them. Name two poets from the Elizabethan era. What is the central theme of Milton's Paradise Lost? And which literary form became popular during the Renaissance? Neoclassical age में आ जाए from 1660 to 1798. Who wrote The Rape of the Lock, a mock epic? What philosophy emphasized reason and order in neoclassical literature? Name a satirical work by Jonathan Swift. Which periodical essays define the Augustan age? And how did neoclassical writers view nature? Romanticism में आ जाएं from 1785 to 1830. What is the sublime in Wordsworth's poetry? Which poet wrote Ode to a Nightingale? Which poets collaborated on lyrical ballads? इसी तरह who wrote Ode to a Nightingale? Name a Gothic novel from this period. How did Romantics view industrialization? Victorian age के questions बन सकते हैं. How does Dickens critique society in Oliver Twist? What is the Oxford movement? Which novel critiques utilitarianism in Hard Times? What social issue does Jane Eyre address? Name a poet associated with the pre-Raphaelite Brotherhood. How did the Industrial Revolution influence Victorian literature? And who wrote The Importance of Being Earnest? ये Victorian age के आगे कुछ questions, model questions. Modernism में आज in 1901 to 1945. Name a key theme in T.S. Eliot's The Wasteland. How did Virginia Woolf innovate narrative style? What narrative technique is Virginia Woolf known for? Name a key theme in T.S. Eliot's The Wasteland. And which novel uses stream of consciousness in Ulysses? How did World War I impact modernist writing? And who wrote 1984 and Animal Farm? आगे हम चलते हैं हमारी लास्ट स्टेज है, दैट इज़ पोस्ट मॉडर्न पीरियड फ्रॉम 1945 टू प्रेजेंट. विच पोस्ट मॉडर्न नावल यूजेस मैजिकल रियलिज्म टू डिपिक्ट इंडियाज हिस्ट्री?
Name a playwright associated with the theater of the absurd. How does postmodern literature challenge traditional narratives? Which author wrote the Handmaid's Tale? What is intertextuality in postmodern works? इस तरह और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आ जाए कुछ और इफेक्टिव क्वेश्चन बनाने की टिप्स की तरफ। यानी कुछ मैंने आपके सामने मॉडल क्वेश्चंस रखे, पहले उनके मेजर एरियाज बताए, फिर उसके मॉडल क्वेश्चंस आगे। अब आप कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सबसे पहली बात है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, अवॉइड वेग फ्रेजिंग लाइक डिस्कस द रोमांटिक एज इन जनरल, नेम टू रोमांटिक पोएट्स एंड देयर वर्क्स। इस तरह लिमिट अपने अपने आप अपने स्कोप को लिमिट कीजिए, फोकस ऑन वन ऑथर, टर्म और टेक्स्ट पर क्वेश्चन। use keywords, highlight terms like define, list, explain or compare. Prioritize significance, focus on landmark works, for example the Fairy Queen, Ulysses, turning points जैसे printing press। यानी आपने अपने significant point है उनको focus करना है, minor points की तरफ नहीं जाना। Tips for again some effective question, memorize milestones जैसे कि dates like 1066 Norman Conquest है, 1798 लिरिकल बैलेट्स की पब्लिकेशन है। यानी माइलस्टोन जो बड़ी बड़ी एजेस हैं, जो बड़े बड़े माइलस्टोन जो टाइम है या ईयर्स हैं, उनको आप याद कीजिए। इसी तरह लिंक ऑथर्स टू वर्क्स, फॉर एग्जांपल चासर का कैंटरबरी टेल्स है, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डालोवे है। अंडरस्टैंड ट्रांजिशंस, फॉर एग्जांपल हाउ रोमांटिसिज्म रिजेक्टेड न्यू क्लासिकल आइडियल्स। तो ये कुछ जो बेसिक जो आप कह लें ट्रांजिशनल और कुछ कनेक्टिंग जो डिवाइसेस हैं, इनको आपने फोकस करना है। सो मैंने ब्रीफली कोशिश की कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के शॉर्ट क्वेश्चंस की टेक्निक्स, कुछ मॉडल क्वेश्चंस और कुछ टिप्स आपको बता सकूं। बहुत कुछ शायद रह भी गया हो। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कमेंट करना है, तो यू आर फ्री टू कमेंट एंड क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।